नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी उत्तराखंडी ब्लॉग। और ये बद्रीनाथ मार्ग है, आप देख सकते हैं ये। और इससे हम आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर रास्ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम और बताएंगे आपको किस तरीके से यहाँ के लोग पहले इस पैदल रास्ते पे चलते थे। आज भले गांव में रोड पहुंच गई है, लेकिन आज से 6 या 7 साल पहले की यदि हम बात करें तो गांव के लोग इसी रास्ते से होकर आगे गांव में पहुंचते थे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह का यहाँ पर रास्ता है। भले जो रास्ते की चौड़ाई है वह काफ़ी चौड़ाई है, और इस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं। ये है रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में। जो रास्ते की चौड़ाई है वो काफ़ी है, क्योंकि वह रास्ता है कि जिस पे यहाँ नीचे बाज़ार से गांव में खच्चरों के द्वारा सामान लाया ले जाया जा सकता था। आज भी इस रास्ते पे खच्चर चलते हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और ये यहाँ का शॉर्ट रास्ता, और ये रास्ता ऊपर उसी रास्ते से मिलेगा जो रास्ता हम आपको बता रहे थे कि जिस रास्ते पर खच्चर चलते हैं उसी पे मिलेगा। और ये आदमी ने, यहाँ के लोगों ने चलने के लिए शॉर्ट रास्ता बनाया है। और चढ़ाई है, थकान लगना भी लाजमी है। और नीचे ये रोड दिख रही है आपको, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ये रास्ता मिल गया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे रास्ता है। और ऊपर ये टावर है, पुरानी यादें ताज़ा होती हुई। और यहाँ से रास्ता इधर देख सकते हैं आप। फिर उसी रास्ते पे हम आ गए हैं। सामने ही आपको ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा ये यहाँ से बिजली की सप्लाई, और उसका यहाँ पर टावर। और इस समय हम अभी जो NH है उससे कुछ ही दूरी पर ऊपर पहुँच रखे हैं अभी। तो बहुत ही यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हरियाली है। ये यहाँ पे रास्ता है, टावर है, और पुरानी यादें ताज़ी होती कि कभी इन्हीं रास्तों से यहाँ पे लोगों की आवाजाही होया करती थी। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि हम इस समय पूरे टावर के समीप पहुंच चुके हैं। तो आपको बताते चलें कि जो पहाड़ी इलाकों में जो हमारी ज़्यादातर मंदिर हैं वो दूर दराज में, यदि हम बात करें तो हमारे जो देवी देवता हैं उत्तराखंड देवभूमि के, इसको देवभूमि का
दर्जा मिला है, जिसको देवभूमि कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण साधक रहे होंगे कि जो एकांत और दूर दराज यानी बहुत ही दूर में जाके, चोटियों पे जाके उन्होंने अपना निवास किया है। और इस समय हम लोग यदि बात करें तो जो ये टावर है हाइड्रो का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे तो संघर्ष बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे ऊपर हम, ये है यहाँ की तस्वीरें। और अभी हमें ऊपर पहुँचना है। देख सकते हैं आप जो ऊपर चोटी है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। अभी तो हम ये जो टावर है इसके अंदर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने आपको दृश्य दिखाया। अब यहाँ से कुछ ही दूरी तक सीधा रास्ता दिख रहा है और सुंदर देवदार के हरे वृक्ष और सामने पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि बात करें, भले ही मैदानी क्षेत्र में इस समय लगातार गर्मी बढ़ती हुई, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पहाड़ों की तो इस समय आज मार्च के लगभग 24 तारीख और मौसम की बात करें तो कप आती है यहाँ पे ठंड। तो कहीं ना कहीं यदि बात करें तो सैलानियों के लिए यह देवभूमि एक बहुत ही सुंदर जगह, जहाँ पर ठंडे मौसम के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य का जो प्राकृतिक यहाँ पे दृश्य है उसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और इस समय हम चल रहे हैं आगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे इस समय चढ़ाई भी नहीं है, रास्ता भी सीधा है और हम इस समय आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और ये जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को लगभग रोड से और यहाँ गांव तक पहुँचने में 1 से 100 घंटा लगता है, जबकि जो लोग मैदानी क्षेत्र से इस क्षेत्र में आएंगे उनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सीधा रास्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन आगे जो चढ़ाई है वो चढ़ाई ऐसी है कि मानो कि जैसे कोई देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी पे इस समय बर्फ़ और बर्फ़ के साथ साथ इस समय जो दृश्य है देख सकते हैं। इस समय ये पेड़ों के बीच से हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी यदि हम बात करें तो रास्ता भी बारीक रास्ता है और चलने के लिए रास्ता ठीक है। देख सकते हैं आप तस्वीर में कि यदि इस रास्ते की हम बात करें तो कम से कम 1.5 से 1.25 मीटर इसकी चौड़ाई
कहीं कहीं पर तो 2-2.5 मीटर भी चौड़ाई है इसकी। तो पैदल मार्ग के लिए 1.25-2 मीटर रास्ता बहुत होता है। और आज हमने सोचा कि हम इस रास्ते से आज यहाँ गांव का सफ़र करेंगे। और आप देख सकते हैं सामने इस पहाड़ी पे पहुंचना है हम लोगों ने। तो बात करें तो कम से कम समुद्र तल से 7-8 हज़ार की दूरी, यानी 8,000 से ऊपर फीट की दूरी पे मौजूद होगा यह गांव जिस तरीके से। और यहाँ नीचे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हरियाली। और अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता अभी तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे चढ़ाई शुरू होगी, तो मानो कि खड़ी पहाड़ी की तरह। और यह वह क्षेत्र है कि जो चाइना बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये सामने आप देख सकते हैं ये NH है, ये माणा को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग है, ये जो कि बॉर्डर को जाता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़कें होया करती थी, उन्हीं सड़कों में से ये भी इसी तरह की है सड़क। और इन्हीं रास्तों से पहले आवाजाही, इधर उधर आना जाना यहाँ के लोग किया करते थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यह वह क्षेत्र है कि जो कुछ समय पहले चाइना में आ गया था और इसको कवर कर दिया था। और इस समय फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, अभी सीधा रास्ता है, अभी इसमें कहीं पर चढ़ाई नहीं है। और इसी रास्ते से हम लोगों ने आगे बढ़ना है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और जो हम चल रहे हैं ये सीधा रास्ता है। इसके बाद यदि हम जब एकदम ऊपर चोटी पे जाएंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर है भूमयाल देवता का। और वहाँ से लगभग जितने यहाँ से ऊपर हाइट दिख रही उतने ही वहाँ से ऊपर जाके एक माता का मंदिर है जिसको गढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम इस समय इस पे चल रहे हैं। ये रास्ता है और ये रास्ता जो है ये पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है, क्योंकि जब पुराने ज़माने में मोटर सुविधा ही नहीं थी, मोटर मार्गों की सुविधा ही नहीं थी, गाड़ी मोटर नहीं थी, तो इन्हीं रास्तों से इधर उधर आना जाना होता था। तो देख सकते हैं आप, अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती हुई। और आप देख सकते हैं इस क्षेत्र की जो बकरियाँ हैं वहाँ पे हल्की सी दिख रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े बाल वाली बकरी पाली जाती है। क्योंकि यह क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जहाँ पर अप्रैल, मई और जून के माह में भी बर्फ़बारी हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रास्ता थोड़ा सीधा और देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे रास्ता है, क्योंकि अब
जो पर गांव हैं उनमें सड़क आ गई है, लोग ज़्यादातर गाड़ियों से आना जाना करते हैं, इसलिए जो ये रास्ते हैं ये धीरे धीरे टूटते फूटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब इसमें आवाजाही कम होगी तो इनका मेंटेनेंस भी नहीं होगा, रख रखाव भी नहीं होगा, बनेंगे भी नहीं। भले ही अभी भी कुछ लोग इन्हीं रास्तों से आना जाना ज़रूर करते हैं, पर पहले की अपेक्षा में यदि हम बात करें तो इस रास्ते पर 2 से 3% लोगों का आना जाना है। उसी का जो कारण है आप देख सकते हैं कि एक पगडंडी की तरह बन गया है यह रास्ता। फिर भी यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो गांव हैं, भले ही चाइना बॉर्डर से सटे हुए ये गांव, लेकिन आज भी यहाँ के जो गांव हैं उनकी यदि आबादी की बात करें तो पूरे गांव अभी भरे हुए हैं। और यदि पलायन की बात करें तो 1% भी यहाँ पे अभी पलायन नहीं है। तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को जो जज्बा है यहाँ के लोगों का, उसके लिए पहाड़ी उत्तराखंडी ब्लॉक सलाम करता है कि बॉर्डर से सटे होने के कारण भी यहाँ के लोग एकदम डटे हुए हैं अपनी मातृभूमि में, और बहुत ही यदि बात करें तो तारीफ करने वाला इनका जज्बा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे चीड़ के पेड़ कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सुराही के पेड़, और जब यहाँ पे लोग पैदल आए जाया करते थे तो यहाँ पे वो स्थान है कि जहाँ पे विश्राम किया करते, थोड़ा आराम किया करते थे, क्योंकि चढ़ाई के बाद यहाँ पे थोड़ा रेस्ट और फिर यहाँ पे आराम करके, ये देख सकते हैं आप, इन पत्थरों में यहाँ पे बैठते थे यहाँ के लोग इस तरीके से। और इस तरीके से ये यहाँ पे ये बैठने के लिए बना रखा है ये, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य। और इसके बाद क्योंकि कुछ ही कदम बाद अब चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे रेस्ट करके फिर आगे बढ़ते थे। तो हम भी आज इसी रास्ते का लुत्फ़ उठाते हुए, और आपको दिखा दें ये गांव है, सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में गांव, ये वहाँ भी अब रोड चली गई है। ये ऊपर पहाड़ के नीचे भी गांव है, और देख सकते हैं आप यहाँ कितने नंगे पहाड़ हैं। यदि यहाँ पहाड़ के यदि ऊपर वाला जो रास्ता है उस रास्ते पे चल के आदमी का सिर घूमने लगता है, यानी चक्कर आने लगता है नीचे देखकर, कि ऐसा महसूस होता है कि कहीं आदमी नीचे न गिर जाए। तो अब यहाँ से हल्की फुल्की चढ़ाई शुरू होती हुई फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग, और यहाँ पे इसको राम बाँस कहा जाता है। इस पे कांटे होते हैं, खासकर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते के किनारे लगा हुआ है। इसको यहाँ पे वन पंचायत के माध्यम से इसको लगाया गया है। इस पे कांटे होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको बाउंड्री पर लगाया जाता है, ताकि वो बाउंड्री के अंदर आसानी से प्रवेश न कर सके
तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। और क्योंकि लोगों की आवाजाही कम होने के कारण रास्ते पर बतेरे पत्थर भी पड़े हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो रास्ता है, कैसा रास्ता है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो इतनी हाइट पे, और ख़ासकर ऐसे देश की सीमा में कि जिस देश से भरोसा न किया जाए, यानी चाइना बॉर्डर की सीमा में बसे हैं। उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे जो पूर्वज इन सीमाओं में बसे हैं, एक तो पर्यावरण साधक रहे होंगे, पर्यावरण प्रेमी रहे होंगे, और दूसरा उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी रही होगी कि हम देश की सीमा में ही बसेंगे और वहाँ पर डटे रहेंगे, भले ही इस पूरे क्षेत्र को चाइना अपना हिस्सा बताता हो, लेकिन यहाँ भारत का वह हिस्सा है कि जो बॉर्डर से सटा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो जज्बा है, जो हिकमत है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वास्तव में वो कम ही है। इसीलिए हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर यदि बात करें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रहे पलायन से गांव खाली के खाली होते जा रहे हैं। वहीं यदि बात करें तो चमोली ज़िले के चाइना सीमा से सटे गांव के लोग अपनी मातृभूमि पर डटे हुए हैं। और यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि पलायन की जो स्थिति है वो 1% भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश उत्तराखंड और पहाड़ के लोगों के लिए भी कि जब हम लोग बॉर्डर की सीमा पर रहकर भी अपने गांव में हैं और यहाँ से पलायन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों के लिए संदेश है कि जो पहाड़ के अन्य ज़िलों और अन्य कस्बों के लोग जो देखा दुखी में मैदानी क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश यहाँ चाइना बॉर्डर से कि इन सीमांत गांवों से है कि वास्तविक सच्चाई और हकीकत आप देख सकते हैं नीचे इस समय
ये आर्मी की जो गाड़ियाँ सीमा, चाइना सीमा की रोड पे दौड़ती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये यहाँ के पहाड़ी, नंगे पहाड़। और यदि बात करें तो हम लोग फिर धीरे धीरे एक एक कदम को आगे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा, क्योंकि पहले इन रास्तों पर लोगों की भीड़ होती थी, आवाजाही होती थी, तो शायद लोगों को रास्ते का एहसास नहीं होता रहा होगा। लेकिन सुनसान पड़े रास्ते, वीरान पड़े रास्ते भी शायद आदमियों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कोई इधर से चलता। लेकिन हम इस पे फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। और पहाड़ी उत्तराखंड ब्लॉग आपको समय समय पर पहाड़ के कल्चर, पहाड़ की सभ्यता, से संबंधित और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ की जो दिनचर्या है, उसके बारे में समय समय पर आपको अपडेट करता रहता है, बताता रहता है। तो देख सकते हैं आप सामने चोटी है। और यहाँ भी यदि बात करें तो पूरी ये सीमांत गांव का क्षेत्र, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह की चढ़ाई। और अभी हम लोगों ने ऊपर पहुँचना है। इस तरह से यहाँ पे ऊपर के दृश्य आपको दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पे पहाड़। वैसा देखा जाए तो यहाँ की जो ज़िंदगी है पहाड़ की, वो संघर्षपूर्ण ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन यहाँ की पहाड़ की जो लोगों का दिल है वो पहाड़ की तरह मजबूत। और यही कारण है कि यहाँ के लोग कभी भी किसी भी कार्य में हार मानने को तैयार नहीं होते। संघर्ष को जीवन मानते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो उसी का नतीजा कि आज हम जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि इस तरीके से यहाँ के लोग इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं और इस तरीके से यहाँ पे संघर्ष भरा जीवन खुशी खुशी जिया जाता है। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा की शुद्धता कहीं ना कहीं एक एनर्जी देता है। और उसका ही कारण है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं पहाड़ों में, जल्दी से कोई बीमारी उन पर अटैक नहीं करती है और जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि शुद्ध वातावरण
होने के कारण शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और ख़ासकर यदि बात करें तो इन क्षेत्रों के जो लोग हैं जब काश्तगिरी करते हैं, किसानी करते हैं, तो पूर्ण रूप से गोबर की खाद यानी जैविक पद्धति से यहाँ पे सब्जी और फसलों को उगाया जाता है। कहीं ना कहीं उससे भी जो यहाँ के ये लोग हैं उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो कि सप्लीमेंट्री फूड का काम करती है। तो इस समय हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कहाँ से आए हैं हम आपको दिखा दें कि नीचे इस रास्ते से हम लोग यहाँ से आए हैं और नीचे अलकनंदा नदी बहती है और अभी यहाँ से हमने अभी काफ़ी ऊंचाई पर चलना है और भले यहाँ से कुछ घर दिखने शुरू ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी सवाल कि हम अपने मुकाम पर पहुँचने में कितना समय लगाएंगे और कब उस मुकाम पर पहुँचेंगे कि जिसके लिए हम रियलिटी टेस्ट करने पैदल चले थे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। हम इस समय चमोली में हैं और चमोली जिले के सीमांत गांव, लेकिन बात करें तो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम पौड़ी है। जो घर दिख रहे हैं आपको, इनको पौड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अजब और गजब, क्योंकि जो नए लोग होंगे उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि हम वास्तविक चमोली ज़िले में हैं कि कहीं पौड़ी में ना आ गए हो। इस तरीके से यहाँ पर, और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इस तरीके से यहाँ पे इस रास्ते से हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस तरीके से यहाँ पे चढ़ाई है। देख सकते हैं आप लगातार अब खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। और नीचे की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे पहाड़ है उससे सिर भी घूमने लगता है, यानी चक्कर आने लगते हैं कि कहीं नीचे ना गिर जाऊं। और इस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए भले कहीं पर सीधा रास्ता भी है और उसी का कारण है कि जो थकान है वो जितनी होनी चाहिए उतनी थकान महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इस रास्ते को जो बदलाव किया है पहले की अपेक्षा में, कुछ इस तरीके से बदलाव किया है कि अब कुछ हद तक यदि हम बात करें तो रास्ता सीधा है और बीच बीच में इसमें चढ़ाई है। तो साफ संदेश यहाँ के लोगों का, और सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पे पहाड़ हैं। इस तरीके से यहाँ पे पहाड़ और नंगे पहाड़ हैं आपको देखने को मिलेंगे और इन पहाड़ों में भी लोग बसे हुए हैं। इन पहाड़ों में गांव हैं और यदि बात करें तो इन गांव के जो बच्चे हैं वो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो बचपन से ही संघर्ष का जीवन यहाँ के लोग संघर्षमय जीवन जीते हैं और उसी का नतीजा है कि किसी भी कार्य में ये लोग हिकमत नहीं हारते। तो इस तरीके से यहाँ पर
हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे आपको एक दीवार दिख रही होगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और उसके बाद ये बैठने के लिए यहाँ के लोगों ने बना रखा है कि इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए पत्थरों की इस तरीके की यहाँ पे दीवार, और उसके बाद फिर आगे इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हैं। चढ़ाई है, लेकिन उस तरीके की खड़ी चढ़ाई नहीं जिस तरीके से हम लोग नीचे से और इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, तो मानो इतना एहसास नहीं हुआ कि इतनी खड़ी चढ़ाई हो। कहीं ना कहीं ये भी एक कला है रास्ते को बनाने की, कि जिसमें एहसास नहीं हुआ। भले यहाँ से ऐसा ज़रूर हो रहा है कि अब कुछ जो चढ़ाई है वो बड़ी है, और अब यहाँ से दिक्कत होने लगी है चढ़ने में, क्योंकि हवा और जब हम यहाँ गांव पहुँचेंगे तो ठीक गांव के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसके जो पुराने बंकर हैं वो देखने को मिलेंगे। जिन बंकरों का इस्तेमाल 1962 में किया गया था, वो बंकर यहाँ पे हैं, क्योंकि सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। और जब यहाँ पर चाइना कुछ हरकत करता है, तो जो ये गांव है जहाँ हम इस समय चल रहे हैं, इसके ऊपरी हिस्से में जो बंकर हैं उनको फिर एक्टिव किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं, और हमने सोचा कि जो यहाँ के लोग आज से 7-8 साल पहले इन रास्तों से आना जाना करते थे, उनको किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा होगा। भले ही अभी भी गिने चुने लोग इस रास्ते का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन आज यदि हम बात करें तो रास्ता वीरान महसूस कर रहा है। पहले इस रास्ते पर काफ़ी चहल पहल होती थी, लोगों की आवाजाही होती थी, और यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि रात को 9 से 10 बजे तक, यानी रात्रि के 10 बजे तक इस रास्ते पर लोगों का आवाजाही होया करती थी। लेकिन आज यदि बात करें तो शाम को सूर्य ढलने के बाद तो शायद इस पर कोई आदमी नज़र नहीं आता होगा। गिने चुने लोग इसका इस्तेमाल अगल बगल के गांव को जाने के लिए करते हैं, क्योंकि समय बदल गया है और समय के अनुकूल लोग सुख सुविधाओं से लेस होकर चलना पसंद करते हैं। जो यहाँ के कुछ पुराने लोगों का तो ये भी मानना है कि हम लोग अभी भी नज़दीक यानी अगल बगल के गांवों को जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले की भांति यह रास्ता आज वीरान सा नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप
इधर रास्ते में इस तरीके से ये आपको लकड़ी नहीं मिलती। रास्ता गिने चुने लोग चलते हैं। तो मतलब यदि बात करें तो फिर भी आज की स्थिति में रास्ता चालू है, चलने की स्थिति में है। और आने वाले 5-10 साल बाद शायद ये रास्ता चलने के लिए रहेगा या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आज स्थिति बिगड़ कर बता रही है कि ये रास्ता वास्तविक में अब वो रास्ता नहीं रह गया कि जब इस पे चहल पहल होती थी और कुछ गांवों के लोगों का यह मुख्य रास्ता होता था। और यहाँ से लोग बुग्याल क्षेत्र का जो फेमस इलाका बुग्याल का भी इस्तेमाल इस रास्ते से करते थे। तो इस समय हम लोग आगे बढ़ते हुए और बहुत ही यहाँ पे चढ़ाई थकान भी महसूस हो रही है। और यहाँ की एक दूसरी खासियत आपको दिखाएंगे हम। यहाँ की जो पत्थर हैं, आप देख सकते हैं इन पत्थरों का क्या कहना है। यहाँ पे ये दीवार है, इस दीवार को वन पंचायत के द्वारा बनाई गई है और एकदम कटिंग करके ये पत्थर, ये यहाँ की जो कला है वो भी अपने में एक बहुत ही अलग और एक मिसाल है। इस तरीके से कटिंग, जिस तरीके से घरों की चिनाई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्तों के किनारे की दीवारें बनी हुई हैं। और इस समय हम लोग इस हाइट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ ही घंटों में हम ऊपर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी तो काफ़ी ऊपर है गांव भी। और यहाँ से आपको जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, ये दृश्य है यहाँ का। ये यहाँ के पहाड़ हैं, ये यहाँ के इस तरीके से यहाँ पहाड़, और इन पहाड़ों पर यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से घास काटते हैं और इन पहाड़ों से घास काट कर अपने पालतू पशुओं के लिए ले जाते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो लगता है कुछ ही देरी में, अब मुश्किल से आधा या 1 घंटा में लगेगा और पहुँचने में। आपको हम जारी रखेंगे इसको और आपको बताएंगे जब हम भूमैल देवता पहुँचेंगे वहाँ तक की तस्वीर। और उससे आगे है गणे मंदिर। और यहाँ से आपको दिखाएंगे फिर हम किस तरीके से यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ का रास्ता है और इस रास्ते से हम लोगों ने ऊपर जाना है और लगातार ये रास्ता और यहाँ पे कुछ मकान और उनसे भी अभी काफ़ी दूरी में स्थित है गांव। देख सकते हैं आप तस्वीरों में यहाँ के ये पहाड़ हैं, यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा। और जिस तरीके से 6 बजे से ज़्यादा समय हो चुका है तो लगता है कि आज तो गड़ी मंदिर और
जो गांव के ऊपरी हिस्से में बंकर, जो घड़ी मंदिर है, और जो ऊपरी हिस्से में बंकर बने हैं, वहाँ तक पहुँचना तो पॉसिबल नहीं लग रहा, संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई और आज केवल गांव तक पहुंचना ही संभव है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्या ये पहाड़ है यहाँ पे, क्या नंगे पहाड़, और इस तरीके से यहाँ पे दृश्य। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार, देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर क्योंकि रास्ता भी तंग रास्ता है, और इस पे वीडियोग्राफी करना भी बहुत मुश्किल टफ होता है ऐसी जगहों पर, जब ऐसे तंग रास्ते हो और उन पे चलते हुए किसी भी दृश्य को कैप्चर करना अपने में बहुत ही टैलेंटेड होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और थोड़ा भी मिस्टेक हुई तो फिर कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए यहाँ पे का दृश्य आप देख सकते हैं, और हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, अंधेरा होने लग गया है, लेकिन अभी तक हम गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। खड़ी चढ़ाई है, भले ही रास्ता बहुत चौड़ा हो, लेकिन बीचों में जिस तरीके से पत्थर पड़े हैं, और लगता है कि अभी 7 बजने वाले हैं, और अभी भी कम से कम आधा घंटा हमें ऊपर जो भूमियाल देवता का मंदिर है वहाँ तक पहुँचने में लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय रास्ते में तो हम चल रहे हैं, और यहाँ से जो गांव का रास्ता है वो नज़दीक है, और यहाँ से क्योंकि गांव नज़दीक होने के कारण अब यहाँ पे आप बकरी भी देख सकते हैं। ये बकरियाँ हैं, जो यहाँ की बकरियाँ हैं, और थोड़ा हमें तेज़ चलना होगा क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। और इस तरीके से यहाँ पे जो अब कुछ ही दूरी में यहाँ पे गांव शुरू हो जाएगा, और जो यहाँ पे बकरियाँ हैं वो भी अपने घर को जाती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे बकरियाँ होती हैं, और बहुत चढ़ाई के बाद अब कुछ ही देर में हम गांव में पहुंच जाएंगे। सांस भी फूल रही है क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र खड़ी चढ़ाई का तय करके अब देख सकते हैं ये यहाँ की बकरियाँ हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की बड़े बालों की बकरियाँ पाई जाती हैं। ये यहाँ की बकरियाँ, और हम लोग जो यहाँ पे
भूमाल देवता का जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे हमें जो गांव की बकरियाँ हैं वो बकरियाँ मिल गई हैं, बहुत लंबे बाल। और इन बकरियों की जो ऊन है उससे कम्बल और पंखियों को बना जाता है। तो अब कुछ ही देरी में हम गांव पहुंचेंगे और देख सकते हैं आप तस्वीर में यहाँ की जो बकरियां हैं। ये सीमात गाँव काफ़ी ठंडा इलाका है। यहाँ पे बड़े बाल की बकरियां ही यहाँ पे सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है। और हम पहुँच चुके हैं समय गांव के समीप। ये यहाँ पे बकरियां ये बड़े वाली बकरी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे जो बकरियों की हाइट है वो भी काफ़ी, लेकिन इस टेम्परेचर में ही ये बकरियाँ ढली हुई होती है। और इस समय हम गांव के समीप पहुंच चुके हैं और इस समय बकरियों के साथ आगे चलते हुए। और क्योंकि गांव की बकरियां देख सकते कितनी बड़ी बकरी, और इस तरीके से क्या अब बकरियों के साथ चलने का कोई आनंद ही हो रही थी। आप कभी पहाड़ों की तरफ आएंगे तो उनके साथ चलने का कोई आनंद ही अलग है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से ये हैं बकरी। इस तरीके से अब पहाड़ों में ऐसी बकरियों के साथ चलने का कोई आनंद ही हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होने के कारण यहाँ पे जो बकरियाँ होती हैं, यदि हम बात करें कि जैसे निचले हिस्सों में जो बकरियाँ होती हैं उनके बाल छोटे होते हैं, लेकिन लंबे बाल और साथ में जो इसका ऊन है वो कहीं ना कहीं आपकी कंबल और पंखे में इस्तेमाल होता है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि हम लोग कश्मीर में जाते हैं और वहाँ से पंखी खरीद के लाते हैं, शायद वही ऊन होगा ये भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दृश्य है बकरियों के साथ घूमने का, एक रोमांटिक पल। और इस समय हम अब गांव पहुंच चुके हैं। लंबे खड़ी चढ़ाई को, लंबे रास्ते को तय करने के बाद अंधेरा भी हो गया है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तभी ये बकरियां घर पे आती हैं।